नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, इस विषय पर चर्चा करेंगे और यह विषय समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मैकाइवर और पेज के कथन सामाजिक संबंधों की व्यवस्था या जाल है एवं अन्य विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंध समाज के निर्माण का आधार है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। इसे अनेक आधारों पर समझा जा सकता है। जैसे सामाजिक संबंध क्या है, व्यक्ति सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करता है, सामाजिक संबंध का क्षेत्र कैसा है, कितना व्यापक है, सामाजिक संबंधों की प्रकृति कैसी है, सामाजिक संबंधों की स्थापना में नियम और परंपराओं का किस प्रकार ध्यान रखा जाता है और समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। सामाजिक संबंध क्या है? समाजशास्त्रीय अर्थ में सामाजिक संबंध का तात्पर्य उन संबंधों से होता है जो व्यक्तियों द्वारा जागरूकता की दिशा में स्थापित किए जाते हैं। संबंध एक मेज और पुस्तक अथवा दीवार और चित्र के मध्य भी होता है, लेकिन ऐसे संबंध में जागरूकता और चेतना का अभाव होता है। जागरूकता और चेतना ना होने के कारण ऐसे संबंध को सामाजिक संबंध नहीं कहा जा सकता। जबकि व्यक्ति एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं तब वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। ये संबंध स्वतंत्र और मनमाने नहीं होते, बल्कि यह संबंध एक विशेष संस्कृति से संबंधित कुछ नियमों के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं और पारस्परिक जागरूकता की अवस्था में स्थापित किए जाते हैं। ये नियम अनेक रीतियों, अधिकार व्यवस्था तथा नियंत्रण के साधनों के रूप में होते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथा सांस्कृतिक नियमों के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के संबंध जब एक व्यवस्था से संबंधित होते हैं, तब इस व्यवस्था के माध्यम से स्थापित संबंधों से जो व्यवस्था का निर्माण होता है उसे हम समाज कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक संबंध व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जागरूकता की अवस्था में स्थापित करता है और जागरूकता की अवस्था में स्थापित होने वाले इन्हीं सामाजिक संबंधों के कारण समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति, मनुष्य सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करता है? मानव प्रकृति से एक सामाजिक प्राणी है। अनेक प्रकार की ऐसी दशाएं हैं जो व्यक्ति को सामाजिक संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देती हैं। अनेक प्रकार की ऐसी आवश्यकताएं हैं जो व्यक्ति अकेले पूरा नहीं कर सकता। पारस्परिक सहयोग के माध्यम से, दूसरों के सहयोग के माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और इन सब अनेक कारणों से वह सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक संबंध की स्थापना से ही व्यक्तियों को आवश्यकता की पूर्ति प्राप्त होती है और उन्हें मानसिक संतुष्टि भी होती है। संबंधों की सहायता से ही व्यक्ति अपने विशेष प्रकार के हितों को पूरा कर पाता है। दूसरे लोगों से संबंध स्थापित किए बगैर व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता और शारीरिक और मानसिक आधार पर अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे लोगों से कुछ विशेष तरह के व्यवहारों की अपेक्षा रखता है, जो उनके बीच संबंधों की स्थापना से ही संभव हो पाता है। हम में से सभी लोग अपनी जैविकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारिवारिक, वैवाहिक एवं मानसिक संबंधों की स्थापना करते हैं। सामान्य हितों को पूरा करने के लिए हम बहुत से संगठनों और समितियों के सदस्य बनते हैं। अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और दूसरे विभिन्न क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो हमारी जैविकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधों को स्थापित करना, हमारे सामान्य हितों को पूरा करने के लिए हमारे संबंधों को स्थापित करना और अपने व्यक्तित्व से संबंधित अन्य प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहों के साथ संबंध स्थापित करना, इन सब संबंधों के परिणाम स्वरूप जब विभिन्न प्रकार की दशाएं मिल जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, तो हम अनेक व्यक्तियों के साथ हजारों प्रकार के सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं और यह सामाजिक संबंध हम हमारी
आवश्यकताओं को, जैसा कि अभी चर्चा में हमने कहा, जैव की आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, हमारी सामान्य प्रकार की आवश्यकताएं, विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अन्य व्यक्तियों के साथ स्थापित करते हैं। सामाजिक संबंधों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों की कोई एक निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती। आरंभ में हमारे सामाजिक संबंध केवल परिवार, खेल के साथियों और पड़ोस के मध्य ही स्थापित होते हैं, परंतु आवश्यकताओं में वृद्धि होने के साथ साथ सामाजिक संबंधों के क्षेत्र का बहुत विस्तार होता जाता है और ये बहुत व्यापक हो जाते हैं। डेविस का कथन है कि एक छोटे से परिवार में माता, पिता, भाई बहन और दूसरे संबंधियों के मध्य ही 15 तरह के संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध इसलिए भी और अधिक व्यापक हो जाते हैं कि एक ही संबंध कभी सहयोग पर आधारित होता है तो कभी संघर्ष पर आधारित होता है, कभी इसका आधार विरोध होता है तो कभी अनुकूलन, कभी ये संबंध प्रत्यक्ष होते हैं तो कभी अप्रत्यक्ष। सामाजिक संबंधों का क्षेत्र बहुत व्यापक है और यह सामाजिक संबंध सहयोग पर, विरोध पर, अनुकूलन पर, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में स्थापित हो सकते हैं हमारी विविध प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और इस संबंध में, इस संदर्भ में हम पाते हैं कि सामाजिक संबंधों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सामाजिक संबंधों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। सामाजिक संबंधों की प्रकृति सदैव एक जैसी नहीं होती। विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के बीच एक समय में जिस प्रकार के संबंधों की स्थापना होती है, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के बदल जाने पर उनकी प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे समाज के मूल्यों में परिवर्तन होता है, सामाजिक संबंधों की प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगता है। मैकाइवर ने भी यह स्पष्ट किया है कि नियंत्रण की व्यवस्था, जैसे कानूनों, लोकाचार, प्रथाओं में परिवर्तन होने के साथ अथवा प्रभुत्व का रूप बदलने के साथ ही सामाजिक संबंध बदलने लगते हैं और इस सामाजिक संबंधों की परिवर्तनशील प्रकृति से व्यक्ति सदैव अनुकूलन स्थापित करता रहता है। सामाजिक संबंधों की स्थापना में नियम और परंपराओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सामाजिक संबंध मनमाने अथवा निरंकुश ढंग से स्थापित नहीं किए जा सकते। किसी भी संबंध की स्थापना करते समय व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ध्यान रखना पड़ता है। अनेक परंपराएं, प्रथाएं, लोकाचार, सांस्कृतिक नियम व्यक्ति को न केवल विशेष ढंग से संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं, निर्देश देते हैं, बल्कि ऐसे संबंधों को स्थापित करने से रोकते भी हैं जो सांस्कृतिक नियमों के विरुद्ध हैं। जो व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करके सामाजिक संबंधों की स्थापना करते हैं, उन्हें नियंत्रण की एक व्यवस्था के माध्यम से निर्धारित दंड दिया जाता है और जो व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का पालन करते हुए सामाजिक संबंधों की स्थापना करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की प्रेरणाएं और सामाजिक पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके फलस्वरूप सामाजिक संबंध एक व्यवस्था में बन जाते हैं और इसी व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। एक जैविकी प्राणी के रूप में सभी व्यक्ति एक दूसरे के समान हैं। केवल सामाजिक संबंधों के द्वारा ही व्यक्ति एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व को विकसित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक ढांचे को हम व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों के आधार पर ही स्पष्ट कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि समाज का ढांचा बदल रहा है, तो हमारे कहने का आशय यही होता है कि सामाजिक संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। हम इस समय में व्यक्ति में परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना व्यक्तियों के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही की जा सकती है। यही कारण है कि समाज व्यक्तियों का समूह ना मानकर सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। समाज सामाजिक संबंधों की एक अव्यवस्था है, सामाजिक संबंधों का एक जाल है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के और प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।